हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनसीईआरटी नॉवल। आज हम लोग क्लास 6 की सिविक्स में चैप्टर 8 करेंगे, रूरल लिवलीहुड्स। देखिए, इससे पहले जो हमने स्टार्ट किया था चैप्टर 6 से स्टार्ट किया था, उसमें हमने सबसे पहले रूरल बताया था, पूरा एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से होता है। फिर एडमिनिस्ट्रेशन समझाया था कि अर्बन में कैसे होता है, यानी कि नगर सिटीज़ में किस तरह से होता है। अब ये जो बचे दो चैप्टर्स हैं 8 और 9, इन दोनों में ये बताया गया है कि रूरल लिवलीहुड्स कैसे होता है और अर्बन कैसे होता है, मतलब फ्रेंड्स भी साथ में समझ में आता रहे। ठीक है, तो सबसे पहले इंट्रो की बात करें इस चैप्टर की। तो इन द फर्स्ट चैप्टर वी लुक्ड एट मेनी काइंड्स ऑफ डाइवर्सिटी इन आवर लिव्स। देखिए, जो इसका फर्स्ट चैप्टर था इसमें एक स्टोरी थी जिसमें डाइवर्सिटी की बात की गई थी कि कितनी वैरायटी है यहाँ पे इंडिया में। ठीक है, हर तरह से, सोशली, इकोनॉमिकली, हर तरह से बहुत ज़्यादा वैरायटी। वी ऑल्सो एक्सप्लोर्ड हाउ लिविंग इन डिफरेंट रीजन्स हैज़ एन इफेक्ट ऑन वर्क पीपल डू। ठीक है, द काइंड्स ऑफ प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स, थिंग्स दैट बिकम इम्पॉर्टेंट टू देम। कितना हम लोग ने समझा था कि जहाँ पे लोग रहते हैं वहाँ के अलग अलग रीजन में, जैसे जैसे रीजन चेंज होते हैं वहाँ के लोग, उनका काम भी चेंज होता है। ठीक है, कि वहाँ के प्लांट्स, ट्रीज, क्रॉप्स किस तरह से होती है, चीज़ें किस तरह से होती हैं, वेजिटेशन कैसा होता है, इस पर डिपेंड करता है कि वो क्या क्या काम करेंगे वो लोग। ठीक है, जो वहाँ पर रहते हैं। इसके बाद इन दिस चैप्टर वी विल लुक एट द डिफरेंट वेज इन विच पीपल अर्न दे आर लिविंग इन विलेजेस। इसके बाद हमने ये समझा था कि विलेजेस में लोग कितने अलग अलग तरीके से अर्न कर सकते हैं। ठीक है, and here too, as in the first two chapters, we will examine whether people have equal opportunities to earn a living. We will look at the similarities in their life situation and the problems that they face. और हम लोगों ने एक सेकेंड या थर्ड चैप्टर था, उसमें हमने ये भी समझा था कि किस तरह से अपॉर्चुनिटी मिलती है, इक्वली मिलती है या कम मिलती है, ज़्यादा मिलती, प्रेजुडाइज, ये सब सारी चीज़ें समझी थी कि वो लोग उस अपने काम को किस तरह से प्रॉपर कर पाते हैं, जो भी उनको प्रॉब्लम उसमें फेस करनी पड़ती है किस, तो वो कंपैरिजन वहाँ पे हुआ था कि जो रिच पीपल हैं वो किस तरह से करते हैं, या फिर रिलीजन वाइज अलग कह लिए, चाहे जैसे भी डाइवर्सिटी की आप बात कर लिए, तो वहाँ पे उनको अपने अलग अलग कामों के लिए अलग अलग चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। ठीक है, तो कोई एक फेस नहीं होता है इसमें कि सिर्फ अमीरी गरीबी आता है, बहुत सारे फेसेस होते हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस होते हैं जिनकी वजह से उनका काम अलग अलग रहता है और अलग अलग वो अर्न कर पाते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं इस चैप्टर में, हम रूरल का पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ लोग हैं, यहाँ पर अलग अलग काम कर रहे हैं, तो देख लेते हैं सबसे पहले इसको। देखिए यहाँ पर ये, यहाँ अगर हम इस पिक से बात करें तो यहाँ पर दिखा रहे हैं कि जो ये मछुआरे हैं जो मछली पकड़ने का काम करते हैं। फिर हम देख रहे हैं ये एक फेरी वाले टाइप का है, ये ट्रॉली लिए उस पर कुछ सामान लिए बेच रहा है। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर देखिए ये जो वो होते हैं लेबर, कंस्ट्रक्शन का काम कर रही है, ब्रिक्स लगा रहे हैं। ठीक है, और ये इधर उधर ले जाने का, ढुलाई का काम कर रहे हैं। ये एक हैं जो एक शॉप छोटी सी खोल के बैठे हैं, कुछ पैकेट्स यहाँ पे लटके आपको दिख रहे होंगे, छोटी सी शॉप है। ये सारी चीज़ें गांव से रिलेटेड होती हैं, वहाँ पर इस तरह से लोग अर्न करते हैं। फिर ये देखिए एक ट्री है बड़ा सा, यहाँ से कुछ फल वल तोड़ के ये लड़की ले जा रही है। अब इसको ये क्या करेगी, आगे फर्दर बेचेगी, बेच के पैसे कमाएगी। तो ये सारी चीज़ें हैं। ये देखिए ये शहद का वो लगा है छत्ता, जो मधुमक्खी के छत्ता होता है, यहाँ से शहद मिलता है, इसको बेचेगी लेकर। तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं इस टाइप की, देखिए यहाँ पर खेती हो रही है, यहाँ पर खेती हो रही है, पूरा ये अपना आराम से खेती कर रहे हैं, तो ये एग्रीकल्चर वाला डिपार्टमेंट आ गया। तो इस तरह से अर्न करेंगे। तो ये सारे इतनी सारी डाइवर्सिटी यहाँ पर देखने को मिलती है, जो अलग अलग तरह से लोग यहाँ पर अर्न करते हैं। अब हम देखेंगे कि एक छोटे से गांव की स्टोरी है। ठीक है, तमिलनाडु के कलपट्टू विलेज, इसकी बात की गई है। कलपट्टू विलेज यहाँ पे लिया है अच्छा एग्जाम्पल, क्योंकि ये सी कोस्ट के पास में है। ठीक है, अब हम इसको एक बार पढ़ते हैं शॉर्ट में और फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं। कलपट्टू इज़ अ विलेज दैट्स क्लोज टू द सी कोस्ट इन, देखिए हम इसको आपको ऐसे ही स्टोरी की तरह भी बता सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम एक एक लाइन इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो प्रॉपर रीडिंग नहीं कर पाते हैं। ठीक है, या फिर स्लो होते हैं, या फिर उनको कोई वर्ड नहीं समझ में आता है, प्रोनाउंस नहीं कर पाते। तो अगर आप लोग एक बार सुनेंगे पूरा फिर समझेंगे तो वो बेहतर रहेगा। थोड़ा वीडियो इसमें बड़ा हो जाता है लेकिन इट्स ओके, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। Kalpattu is a village that's close the sea coast in Tamil Nadu. People here do many kinds of work. As in other villages, here too there is non-farm work such as making basket, utensils, post,
पॉट्स, ब्रिक्स, बुलॉक कार्ट्स एट्सेट्रा। ठीक है, ये एक छोटा सा विलेज है तमिलनाडु के सी कोस्ट के पास। यहाँ पर बहुत तरह का काम लोग करते हैं और यहाँ पर जो गांव है वहाँ पर नॉन फार्म काम भी होता है। ठीक है, जो फार्म से हटकर होता है काम वो भी होता है, जैसे कि बास्केट बनाना, टोकरियाँ जो होती हैं छोटी छोटी वो बनाना, यूटेंसिल्स बर्तन बनाना, पॉट्स बनाना, जो आपकी ब्रिक्स होती हैं ईंटें उनको बनाना, वो सारे काम भी होते हैं। देयर आर पीपल हु प्रोवाइड सर्विसेज सच एज ब्लैक स्मिथ्स, नर्सेस, टीचर्स, वॉशरमैन, वीवर्स, बार्बर्स, साइकिल रिपेयर मैकेनिक्स एंड सो ऑन। देयर आर ऑल्सो सम शॉपकीपर्स एंड ट्रेडर्स in the main street which look like a bazaar. You will find a variety of small shops such as tea shops, grocery shops, barber shops, clothes shop, a tailor and two fertilizer seed shops. ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देख लेते हैं एक बार। देखिए यहाँ पर जो बहुत ज़्यादा आप लोग को काम देखने को मिलता है। अगर हम एक पोस्ट की बात होती ना कि आप क्या काम करते हैं, तो उसमें ब्लैक स्मिथ रहते हैं, नर्सेस रहती हैं, टीचर्स रहते हैं। ठीक है, साइकिल रिपेयर करने वाले हैं, जो आपके बार्बर्स होते हैं वो है, वीवर्स हैं वो सब हैं, और इसके अलावा शॉपकीपर्स, छोटे छोटे शॉप्स होती हैं, ट्रेडर्स भी होते हैं। ठीक है, और स्ट्रीट जो होती है उसमें बाज़ार टाइप का एक होता है जिसमें बहुत सारा सामान आप जाते हैं तो आपको वैरायटी देखने को मिलती है। जैसे कि वहाँ पे आपको टी शॉप्स मिलेगी, ठीक है, ग्रॉसरी शॉप्स मिलेगी, ये सारी शॉप्स कपड़ों की मिलेगी। ठीक है, और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि जो गांव का आपका पूरा इकोनॉमी बेस्ड जिस पे होता है वो एग्रीकल्चर पे होता है, तो एग्रीकल्चर के लिए दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फर्टिलाइज़र, एक सीड शॉप्स। ठीक है, सीड आप क्या करते हैं, सबसे पहले वहाँ पे बोएंगे, उसके लिए फिर आपको उसको प्रॉपर ग्रो करने के लिए फर्टिलाइज़र की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो ये दो चीज़ें एग्रीकल्चर से रिलेटेड है जो कि गाँव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर 4 टी शॉप्स विच सेल टिफिन सच एज इडली, डोसा, उपमा इन द मॉर्निंग एंड स्नैक लाइक वडाई, बोंडा एंड मैसूर पाक इन द इवनिंग। अब देखिए ये तो अलग अलग रीजन वाइज डिवाइड होता है कि मतलब डाइवर्स होता है कि किस तरह से आपका होगा। देखिए यहाँ साउथ शॉप में इडली, डोसा ये सब ज़्यादा खाया जाता है, उपमा वगैरह ये सब साउथ के डिशेस हैं, तो आपको वहीं यहाँ पर ये सब देखने को मिलेगा। नियर द टी शॉप्स इन अ कॉर्नर लाइव्स अ ब्लैक स्मिथ फैमिली हुज home serves as their workshop. Next to their home is a cycle hire repair shop. Two families earn a living by washing clothes. There are some people who go to nearby town to work as construction worker and lorry drivers. तो यहाँ पे अलग अलग काम कुछ समझाए गए हैं फैमिली वाइज। अब देखिए द विलेज इज सराउंडेड बाय लो हिल्स। यहाँ पर क्या है, चारों तरफ से विलेज किससे घिरा है, छोटी छोटी हिल्स पहाड़ियों से घिरा हुआ है। पैडी इज द मेन क्रॉप। ठीक है, यहाँ पर मेन क्रॉप क्या है, पैडी है, धान जिसे कहते हैं। दैट इज़ ग्रोन इन इरिगेटेड लैंड, जहाँ पे सिंचाई की जाती है वहाँ पर ये इसकी क्रॉप होती है। ठीक है, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द फैमिलीज अर्न अ लिविंग थ्रू एग्रीकल्चर। ज़्यादातर फैमिलीज जो गाँव की होती हैं वो एग्रीकल्चर से अपना अर्न करती हैं। अब आगे देखते हैं, देयर आर सम कोकोनट ग्रूव्स अराउंड। अब साउथ में देखा होगा कि कोकोनट वगैरह, साउथ जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं, जो आपके अरेबियन सी या फिर उधर हम कह लें वे ऑफ बंगाल की तरफ जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कोकोनट्स ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। ठीक है, और तो ये इनसे भी घिरा रहता है। कॉटन, शुगर केन, प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन। प्लांटेन क्या है, प्लांटेन वो होता है जो आपका बनाना होता है, एक तो मीठा होता है सिंपल जो हम लोग खाते हैं, दूसरा जो होता है वो जिसकी सब्ज़ी बनती है, जो कुकड बनाया जाता है ना, बिना पकाए उसे नहीं खा सकते आप क्योंकि वो बहुत हार्ड होता है और मीठा भी नहीं होता है, तो उसे ही प्लांटेन कहते हैं। प्लांटेन आर ऑल्सो ग्रोन एंड देयर आर मैंगो। ठीक है, लेट अस नो मीट सम पीपल हु वर्क इन द फील्ड इन कलपट्टू एंड सी वॉट वी कैन लर्न अबाउट फार्मिंग फ्रॉम देम। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं कि एक इंसान, कुछ इंसानों की यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पे उनके नाम के हिसाब से पढ़ेंगे कि यहाँ पर अपनी अपनी स्टोरी, उनकी अलग अलग काम है तो वो किस तरह से यहाँ पर अर्न करते हैं। ठीक है, कलपट्टू में। अब यहाँ पर तुलसी एक वो है लेडी है जो यहाँ पर एग्रीकल्चर का काम करती है, तो वो किस तरह से अर्न करती है देखते हैं। ऑल ऑफ अस हेयर वर्क ऑन रामलिंगम्स लैंड। ठीक है, ही हैज़ 20 एकर्स ऑफ पैडी फील्ड्स इन कलपट्टू। अब देखिए एक चीज़ समझिए, जो यहाँ पर बात होती है ना कि एग्रीकल्चर बेस्ड होती है इनका पूरा अर्न करने का, तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि वो अपने ही खेतों में काम करें। ठीक है, ज़्यादातर मैक्सिमम जो परसेंटेज होती है वो दूसरों की फील्ड पे काम करते हैं। ठीक है, ये ज़रूरी नहीं कि ये इनकी हो,
ठीक है, दूसरों पे काम करते हैं और इनको वहाँ से कुछ पैसे मिलता है, दिहाड़ी जिसे कहते हैं। तो पर डे का इनका कुछ एक बन जाता है, वो ये काम करते हैं। तो इस तरह से होता है। अब जिनकी लैंड होती है ये काफ़ी बड़े लोग होते हैं, अमीर लोग होते हैं, जिनकी खूब सारी लैंड होती है, काफ़ी अच्छा इनका होता है, इनके पास पूंजी, उस पे ये छोटे जो लोग होते हैं जो गरीब होते हैं उनसे काम करवाते हैं और उनको अपनी मजदूरी दे देते हैं काम करने की। तो इस तरह का होता है। उसी की एक स्टोरी है तुलसी की। तो रामलिंगम लैंड, उसकी बड़ी सी लैंड है जिसपे 20 एकड़ आप देख सकते हैं, पैडी फील्ड की है, 20 एकड़ की ज़मीन है जिसपे ये काम करती है। कौन? तुलसी करती है। कलपट्टू में, ये विलेज है कलपट्टू, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। इवन बिफोर आई वॉज मैरिड आई यूज टू वर्क ऑन पैडी फील्ड इन माई पेरेंटल विलेज। शादी से पहले यहाँ पर काम करती थी अपने पेरेंटल विलेज में, ठीक है, जहाँ पे ये पहले थी। आई वर्क फ्रॉम 8:30 इन द मॉर्निंग टिल 4:30 इन द इवनिंग। सुबह के 8:30 बजे से स्टार्ट करते हुए शाम के 4:30 बजे तक काम करती थी ये एंड करुथम्मा, ठीक है। रामलिंगम वाइफ सुपरवाइजर्स अस, और इसको देखते कौन था? सुपरवाइज भी तो एक करने वाला होगा कि काम सही हो रहा है नहीं हो रहा है। रामलिंगम की जो लैंड थी, तो रामलिंगम की वाइफ जो है वो इनको सुपरवाइज करती थी, देखती थी काम सही से हो रहा है या नहीं। तो आप देख रहे हैं टाइमिंग, सुबह के 8:30 से शाम के 4:30 बजे तक काम करती थी। अब देखिए, दिस इज़ वन ऑफ द फ्यू टाइम्स इन द ईयर दैट आई फाइंड रेगुलर वर्क। नाउ आई एम ट्रांसप्लांटिंग द पैडी व्हेन द plants have grown a bit. Ramalingam will call us again for weeding and then finally once again for the harvesting. अब देखिए, जो ये एग्रीकल्चर का काम होता है ये साल भर नहीं चलता, इसमें एक सीज़न वाइज होता है ना, जैसे जैसे सीज़न चेंज होता है उसके अकॉर्डिंग होता है। एक टाइम पे बुआई होगी, फिर उसका जो है देख रेख होगी थोड़े दिन, फिर उसका क्या होगा, आपका जो वो लग जाते हैं छोटे छोटे कीड़े जो, उनके लिए वहाँ पर होगा वीडिंग वगैरह होगी, फिर आपकी हार्वेस्टिंग होगी, कटाई होगी। तो ये सारी चीज़ें चलती हैं अलग अलग मंथ्स में। तो सारे पूरे 12 मंथ्स ये काम नहीं होता है। तो जब जब इनको काम वहाँ पर करवाना होता था तो ये बुला लेती थी, ये रामलिंगम जो हैं ये बुला लेते थे काम कराने के लिए। अब देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए ट्रांसप्लांटिंग क्या है कि क्या एक छोटे से एरिया में पहले पैडी जो फील्ड्स होती हैं इनको छोटे से एरिया में नर्सरी जिन्हें कहते हैं वहाँ पर इनको बो दिया जाता है, क्योंकि इन्हें क्या होता है बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत होती है। फिर वहाँ से इनको जब इनका टाइम आता है प्रॉपर, तब वहाँ से मानसून का टाइम आया तब इनको वहाँ से निकाल कर ट्रांसप्लांट वहाँ पर कर दिया जाता है, जो इनकी बड़े से खेत होते हैं, ठीक है, वहाँ पर कर दिया जाता है। तो ये मैनुअली भी होता है और अब मशीनें भी आ गई तो उनके थ्रू भी होता है, ठीक है। तो वहाँ से निकाल कर वहाँ पर कर दिया जाता है। उसके बाद फिर वीडिंग के टाइम फिर बुलाया जाता था इनको काम करने के लिए, और फिर हार्वेस्टिंग के लिए अगेन इनको बुलाया जाता था। अब देखिए, व्हेन आई वाज यंग आई कुड डू दिस वर्क विद नो डिफ़िकल्टी, बट नाउ एज आई ग्रो ओल्डर आई फाइंड बेंडिंग फॉर लॉन्ग आवर्स विद माई फीट इन वाटर वेरी पेनफुल। अब देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है इंसान की, उस वो काम करने की उसकी कैपेसिटी कम होती जाती है। तो या पहले से जब वो यंग थी तब उसे कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी सब काम करने की, जैसे जैसे बूढ़ी होने लगी, बड़ी होने लगी, उसके झुकने में उसे दर्द, कमर में दर्द शुरू हो गया। और जो क्योंकि पानी से भरे हुए खेत हैं, पानी में भरे हुए खेतों में काम करना तो उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल हो गया ये। अब देखिए, इन इतने कामों के लिए पैसे कितने मिलते थे ये देखते हैं। रामलिंगम पेस ₹40 पर डे, एक दिन में उसे 40 रुपये मिलते थे, ठीक है। दिस इज़ अ लिटिल लेस दैन what laborers get in my home village, but I come here because I can depend on him to call me whenever there is work. Unlike others, he does not go looking for cheaper labor from other villages. अब देखिए, इन लोग की मजबूरी भी होती है कि इतने कम पैसों में ये काम क्यों कर रहे हैं, दूसरे की जगह काम कर लें जो ज़्यादा पैसे दे। होता ये है कि जो बड़े लोग होते हैं ना, जो अपने यहाँ काम देते हैं, वो कुछ शर्तें रख देते हैं, ठीक है। अब वो शर्तें कुछ इस टाइप से होती हैं कि मान लीजिए रात बेरात ज़रूरत पड़ी अचानक से थोड़ा कर्ज लेने की, उधार लेने की, है ना, किसी की तबीयत ख़राब हो गई, दवाई चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग पैसे दे देते हैं। जो ये होते हैं जैसे रामलिंगम लोग हैं, इस टाइप के लोग ये पैसे दे देते हैं। तो एक ये सुकून रहता है मेंटली कि हाँ ज़रूरत पड़ने पे ये हमें पैसे उधार दे देंगे, ठीक है। तो इनके यहाँ अगर ये कम सैलरी भी दे रहे हैं, 40 रुपये पर डे भी दे रहे हैं, तो भी हम इनके यहाँ काम करेंगे। अगर मान लीजिए इनको छोड़ कहीं और काम करेंगे तो फिर ये इनको बुरा लगेगा, तब यहाँ से उधार
जो वक्तन वक्तन उधार मिलता है वो नहीं मिल पाएगा, और पता नहीं दूसरे जो हों वो दें या ना दें। तो ये एक चीज़ अगर आपकी बन गई है कि आप जहाँ काम करते हैं वो आपको कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने पे उधार दे देगा, तो इंसान कम पैसे पे भी काम करने को तैयार रहता है। तो ये कुछ मजबूरियाँ होती हैं जो यहाँ पर बताई गई हैं। अब देखिए, माय हस्बैंड रमन इज़ ऑल्सो अ लेबरर, जिसका हस्बैंड था तुलसी का, रमन, वो भी एक क्या था, मजदूर था, लेबरर था। वी डोंट ओन एनी लैंड, लेकिन हम लोग के पास कोई लैंड नहीं थी। अपनी लैंड होती है तो इंसान को एक अलग सुकून होता है उस पर काम करने का, ये लोग दूसरों की लैंड पे काम कर रहे थे। ड्यूरिंग दिस टाइम ऑफ द ईयर ही स्प्रेस पेस्टिसाइड, अब जो टाइम आ रहा था उस पर ये लोग क्या कर रहे थे, पेस्टिसाइड जो होता है वो स्प्रे किया जाता है ताकि वहाँ पे कीड़े वीड़े फसलों में ना लगें, जिससे फसल जो होती हैं पूरी पूरी ख़राब हो जाती हैं। व्हेन देयर इज़ नो वर्क ऑन द फार्म ही फाइंड्स वर्क आउटसाइड, ईदर लोडिंग sand from the river or stone from the quarry nearby. This is sent by truck to be used in nearby towns to make houses. अभी बात की थी कि पूरे महीने भर काम नहीं होता है, बीच बीच में बुलाया जाता है इनको काम करने के लिए। तो बाकी बचे हुए जो महीने होते हैं जिसमें ये खेती का काम नहीं करते, तब क्या करते हैं, तब ये क्या करते हैं, कभी कभी चले जाते हैं दूसरी फार्म में काम करने। कुछ भी मजदूर लोग तो होते हैं वो काम ढूंढते हैं, ठीक है, वो खाली नहीं बैठना चाहते हैं, वो काम दूसरी जगह ढूंढेंगे। कहीं पे लोडिंग अनलोडिंग का काम है तो वहाँ पे उनको कुछ पैसे मिल गए करके, ठीक है। कहीं पे रिवर से सैंड निकालने का काम है, स्टोन वगैरह निकाल रहे हैं तो ये काम कर लिया, वहाँ से इनको कुछ मिल गया, ठीक है। दिस इज सेंट बाय ट्रक टू बी यूज्ड इन नियर बाई। कुछ पड़ोस वाले जो टाउन्स होते हैं पास वाले, वहाँ पर कुछ ट्रक की लोडिंग कर दी, वहाँ पे कुछ भेज दिया तो वहाँ पे चले गए ये करने। तो माइग्रेशन भी करते हैं ये लोग अर्निंग के लिए, जो महीने ये लोग खाली रहते हैं एग्रीकल्चर से, ठीक है, तो उसमें भी ये लोग बैठते नहीं है, इस तरह का काम करते हैं। अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल द टास्क एट होम। अब देखिए, अपार्ट फ्रॉम वर्किंग ऑन द लैंड आई डू ऑल टास्क एट होम, आई कुक फूड फॉर माई फैमिली, क्लीन द हाउस, वॉश क्लोथ। अब एक औरत अगर है इसके लिए और क्या क्या सारे काम है वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं। आई गो विद अदर वुमेन टू द नियर बाई फॉरेस्ट टू कलेक्ट firewood. About 1 kilometer away we have a village borewell from where I fetch water. My husband helps in getting materials such as groceries for the house. यहाँ पर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही मिलकर काम करते हैं क्योंकि इतना ज़्यादा काम होता है, फिजिकली वर्क बहुत ज़्यादा होता है गांव में इन कंपैरिजन टू अर्बन एरियाज़ के, ठीक है। अब वहाँ पर देखिए इनको अपना घर भी साफ़ करना है, घर में खाना भी बनाना है, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ भी चाहिए, फायरवुड, वो उनको 1 किलोमीटर दूर जाके मिलेंगी, ठीक है, जंगल के आसपास जहाँ भी होंगे। तो इनको फिज़िकली काम बहुत होता है। उसके बाद पानी लेने भी इनको कुएं पे जाने पड़ते हैं घड़े घड़े, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये अपने हस्बैंड के साथ मिलकर करती थी। अब देखिए, आर स्कूल गोइंग डॉटर्स आर जॉय ऑफ आर लिव्स। Last year, one of them fell ill and had to be taken to the hospital in town. We had to sell our cow to pay back the money we borrowed from Ramalingam for her treatment. ये देखिए, ये इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए ये लोग कितना, इन लोगों को मुसीबतें होती हैं। यहाँ पर क्या होता है कि शहरों में जैसे कोई बीमार होता है बच्चा तो उसकी दवा वह आ जाती है आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती ज़्यादा। लेकिन गांव में जब ये मान ली बच्ची बीमार हो जाती है तो इनको उसका इलाज कराने के लिए कुछ ना कुछ रखना पड़ता है, और उस रखने में इनके पास जो पूंजी होती है एकमात्र वो होती है इनकी काऊ, ठीक है, या तो काऊ हो, ठीक है, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैपिटल में आ जाती है, ठीक है, काऊ है, आपके पास लैंड है, तो ये सब जितने नंबर आप लोगों के ये इनका रहता है वो उतना ज़्यादा समझ लिए अमीर है। मुर्गियाँ हैं, काऊ है, लैंड है खूब, तो वो उतना ज़्यादा अमीर है। अब क्या, मान लिया अगर एक ही काऊ है आपके पास और आपको बच्चे के इलाज कराने के लिए वो भी किसी को देनी पड़ जाए कि वापस हमें उधार मिल जाएगा उससे तो हम ट्रीटमेंट करा सकेंगे अपनी बच्ची का, तो वो भी इनकी चली जाती है। तो ये बहुत सारी मुसीबतें होती हैं। अब देखिए, ये एक सर्कल जो है ये समझाया गया है इसके थ्रू। ये आपके 12 मंथ्स हैं पूरे, तो इसमें किस किस टाइम काम होता है। अब देखिए, ये आप देख रहे हैं इस टाइम पे काम ये नहीं करते, इस टाइम पे दूसरा काम करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है प्रिपेयरिंग सैपलिंग्स। जून और जुलाई के टाइम पे आपका सैपलिंग्स प्रिपेयर किए जाते हैं। फिर जुलाई से अगस्त के बीच में आपका क्या काम होता है, ट्रांसप्लांटिंग का, जो हमने बताया था, ठीक है। छोटे एरिया में पहले लगा देंगे फिर इसको बड़ी फील्ड में
ले जाएंगे। फिर सितंबर से अक्टूबर के बीच में वीडिंग होगी, यानी कि जो आपके फसलों में कीड़े ख़राब हो जाते हैं, काफ़ी सारी डिजीज़ेस हो जाती हैं, तो उसको देख रेख करने को क्या कहते हैं, वीडिंग कहते हैं, वो काम होता है। फिर आपका नवंबर दिसंबर के बीच में हार्वेस्टिंग हो जाती। तो ये टाइम पे ये काम करते हैं, ये टाइम पे ये दूसरा काम करते हैं, जो भी हमने बताया था लोडिंग अनलोडिंग का, या फिर कोई भी काम माइग्रेशन के साथ ये लोग कर लेते हैं। अब देखिए, एज यू सॉ इन तुलसी's story, poor families in rural areas often spend a lot of time every day collecting firewood, getting water, grazing their cattle. अब देखिए, इतना सारा काम करने के बाद इन लोगों के पास टाइम कहाँ रहेगा। सुबह से लग जाते हैं ये लोग अपना, जैसे ही सूरज निकला भी नहीं होता है ये लोग शुरू हो जाते हैं, ठीक है, तो काम वाम पे अपना चले जाते हैं। अब क्या होता है, देखिए क्या क्या एक जगह इन्होंने समराइज़ किया है, कलेक्टिंग फायरवुड, लकड़ी लाते हैं, वाटर लाते हैं, कैटल को चराने जाते हैं, ठीक है, उनकी भी देख रेख करनी होती, जो भी इनके यहाँ हैं बकरियाँ वगैरह, वो सब काम करते हैं। और बाकी टाइम पे ये खेतों में जाते हैं। तो ये सारे काम इन लोग के रहते हैं। इवन दो दे डू नॉट अर्न एनी मनी फ्रॉम दीज एक्टिविटीज़, दे हैव टू डू देम फॉर द हाउस होल्ड। द फैमिली नीड्स टू स्पेंड टाइम डूइंग दिस आर एज दे आर नॉट एबल टू सर्वाइव ऑन द लिटिल मनी दे अर्न। देखिए, इतने कम पैसे इन लोगों के पास हो पाते हैं कि ये लोग पूरी तरीके से उसमें सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। तो जो भी आता है वो उनका खर्च होता जाता है, ठीक है। अब जब थोड़े 40 रुपये मिलेंगे उसमें ये लोग क्या कर लेंगे, उसी में थोड़ा थोड़ा डिवाइड कर लेते हैं लोग कि किस तरह से काम करना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें हैं। नियरली 2/5, अब कैसे डिवाइड करना है ये इसमें बताते हैं। नियरली 2/5 ऑफ ऑल रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर्स इन आवर कंट्री। अब समझिए, 2/5 यानी कि 40% जो होता है रूरल फैमिलीज़ में, 2/5 जो है आपका 40% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स हैं, मतलब जिनके पास अपनी फील्ड नहीं है, वो दूसरों की फील्ड पे काम करते हैं, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। देयर आर सम हु हैव स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंड वाइल अदर्स लाइक तुलसी आर लैंडलेस। देखिए, बाकी कुछ परसेंटेज उनकी है जिनके पास छोटे छोटे से प्लॉट्स हैं, उनका अपना थोड़ा बहुत काम चलता रहता है। बाकी कुछ ऐसे हैं जैसे कि तुलसी है जिसके पास कोई ज़मीन नहीं है। अब देखिए, नॉट बीइंग एबल टू अर्न मनी थ्रू आउट द ईयर फोर्सेस पीपल इन मेनी रूरल एरियाज टू ट्रैवल लॉन्ग डिस्टेंस इन सर्च ऑफ वर्क। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। अभी हमने बताया था कि साल भर ये खेती का काम नहीं होता है, तो बाकी टाइम पे ये लोग क्या करते हैं, ट्रैवल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे काम को सर्च करते हैं, कहाँ पर जो भी इनको काम मिला, इनको सही पैसे ठीक ठाक कुछ मिल गए तो वहाँ पर ये काम करते हैं रुक कर। दिस ट्रैवल और माइग्रेशन भी इसी को कहते हैं, टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पर्टिकुलर सीजन। तो ये सीजन के अकॉर्डिंग इनका रहता है कि ये शहरों में भी आते हैं काम करने। अब आप देखिए, जैसे हमने ये बताया, अब यहाँ पर एक कहानी सेकर की। तो वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस। अब तुलसी की कहानी फिनिश हो गई है, अब हम यहाँ पर देखते हैं। वी हैव टू कैरी दिस पैडी टू आवर हाउस, माई फैमिली हैज़ जस्ट फिनिश्ड हार्वेस्टिंग आवर फील्ड, वी डोंट ओन मच लैंड, ओनली 2 acres। ठीक है, अब ये सेकर की किसकी कहानी है, जिसके बाद छोटी सी, ऐसा नहीं कि लैंड नहीं है, लेकिन 2 एकड़ की छोटी सी एक लैंड है, ज़्यादा नहीं है। तो वो किस तरह से चीज़ें मैनेज करता है इसकी बात करेंगे। वी मैनेज टू डू ऑल द वर्क ऑन आर ओन। ठीक है, अपनी फील्ड पे वो काम करता है। एट टाइम्स स्पेशली ड्यूरिंग द हार्वेस्ट आई टेक द हेल्प ऑफ अदर स्मॉल फार्मर्स एंड इन टर्न हेल्प देम हार्वेस्ट देयर फील्ड। क्या करता है कि जब इसको बहुत ज़्यादा लोगों की ज़रूरत होती है तो कुछ पड़ोसी जो फार्मर्स होते हैं, स्मॉल फार्मर्स, उनको बुला लेता है हेल्प करने के लिए अपनी फील्ड पे, ताकि वो प्रॉपर काम कर लें। क्योंकि हार्वेस्टिंग का जो काम होता है वो कुछ लोगों का नहीं, काफ़ी ज़्यादा लोग उसमें लगते हैं, तब जाके हो पाता है वो, तो टफ काम होता है सब। तो अब क्या होता है कि वक्तन वक्तन फिर ये भी दूसरों की, अपने जिनकी छोटी छोटी फील्ड है वहाँ पर ये भी मदद को जाता है उनके टाइम पे। द ट्रेडर गेव मी सीड्स एंड फर्टिलाइजर्स एज अ लोन। अब देखिए, अब जिनके पास मान लिए 1 एकड़ 2 एकड़ कुछ ज़मीन है, छोटी मोटी ज़मीन है, तो उनको वहाँ पर सीड और फर्टिलाइज़र तो ज़रूरत पड़ेगी ना। अब इनको जो, क्योंकि गरीब हैं, पुअर है, तो इनको कहाँ से सीड और फर्टिलाइज़र मिलेंगे, तो इनको ट्रेडर जो होते हैं ये होते हैं बहुत हाई लेवल के लोग। ठीक है, ये अच्छा खासा अपना कमाते हैं। अब ये क्या करते हैं, सीड्स और फर्टिलाइज़र को लोन दे देते हैं। ठीक है, लोन पे दे देते हैं और कुछ परसेंटेज वो लगा कर देते हैं कि अपना जो भी तुम्हारा जो हो उससे इतना % हमारा आएगा। ठीक है, इस टाइप से इनका अलग अलग चीज़ें रहती हैं। अब देखिए, टू पे बैक दिस लोन आई हैव टू सेल माई पैडी टू हिम एट
अ समवॉट लोअर प्राइसेस। देखिए अब ये क्या करते हैं कि जो भी इनका खेती से मान लीजिए जो भी चीज़ें निकली, ठीक है, अब ये मार्केट में बेचेंगे तो वहाँ पर थोड़ा हाई प्राइस से इनको मिल जाएंगे, सेकर जो बात कर रहे हैं। लेकिन ये जो लोन देते हैं ये कहते हैं कि तुम हमें वापस करोगे, यही इनकी शर्त हो जाती है कि तुम हमें वापस करोगे लेकिन कुछ कम प्राइस में दोगे, तो इससे इनका फ़ायदा होता है, ठीक है। अब चूँकि अब इनको क्या करना, मजबूरी में देना पड़ता है इन्हीं ट्रेडर्स को कम प्राइसेस में। क्यों? क्योंकि ये बदले में क्या दे रहे हैं, सीड्स और फर्टिलाइज़र्स दे रहे हैं, तो इस वजह से इनको इन्हीं ट्रेडर्स को देना पड़ता है जो फसल हो जाती है कम प्राइसेस में। देन वॉट आई वुड गेट इन मार्केट, जो कि मार्केट प्राइस से काफ़ी कम प्राइस होते हैं। ही हैज़ सेंट हिज एजेंट टू रिमाइंड फार्मर्स हु हैव टेकन लोन्स दैट दे विल सेल द पैडी ओनली टू हिम, ठीक है, तो वो लोग उसको रिमाइंड कराते रहते हैं। आई विल प्रोबेबली गेट 60 बैग्स ऑफ पैडी फ्रॉम माई फील्ड। अब ये बता रहा है अपनी कहानी सेकर जो है कि 60 बैग्स लगभग इसने अपनी फील्ड से निकाले पैडी के। अब सम ऑफ दिस आई विल सेल, अब ये लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे। सम ऑफ दिस आई विल सेल टू सेटल द लोन, लोन को सेटल करने में कुछ बेच देगा ये, ठीक है, लोन को सेटल करने के लिए ये कुछ जो होगा उसका अमाउंट बेच देगा। द रेस्ट विल बी यूज इन माई होम, कुछ अपने पास होम में रख लेगा साल भर खाने के लिए। बट वॉट एवर आई हैव विल लास्ट ओनली 8 months, ठीक है। आई नीड टू अर्न सम मनी। अब देखिए ये लोग पूरे टाइम तो रहते नहीं है, इतना नहीं निकलता इनके पास कि ये साल भर खाने के लिए अपने पास निकाल पाए, तो कुछ महीने तो उनका हो जाएगा, लेकिन बचे हुए जो 8 महीने होते हैं उसमें अब इनके पास पैसा नहीं होता है कि ये क्या खर्च करेंगे, तब इनको कोई काम करना पड़ता है। अब वो काम क्या करते हैं, देखिए, आई वर्क इन रामलिंगम्स राइस मिल। रामलिंगम की अभी ऊपर बात की थी, उसकी एक चावल की मिल भी थी, ठीक है, राइस मिल थी, उसमें जाके काम करते हैं। हियर आई हेल्प हिम कलेक्ट पैडी फ्रॉम अदर फार्मर्स इन द नेबरिंग विलेजेस, ठीक है, और क्या करते हैं जो अदर फार्मर्स होते हैं पड़ोसी वाले विलेज के, वहाँ पर भी जाके ये पैडी को कलेक्ट करने में हेल्प करते हैं, तो वहाँ से भी इनकी थोड़ी बहुत अर्निंग हो जाती है। वी ऑल्सो हैव अ हाइब्रिड काऊ, इनके पास एक क्या है, एक हाइब्रिड काऊ है। हुज मिल्क वी सेल इन द लोकल मिल्क कोऑपरेटिव, अब लोकल मिल्क जो कोऑपरेटिव होती है वहाँ पर जाकर ये इसको बेच देते हैं उसके दूध को। दिस वे वी गेट अ लिटिल एक्स्ट्रा मनी ऑफ आर एवरीडे नीड्स, तो इससे क्या होता है इनका थोड़ा बहुत जो नीड्स होती है वो चलती रहती, लेकिन थोड़ा बहुत ही चल पाती, क्योंकि इतना ज़्यादा इनको नहीं मिलता है पैसे। लेकिन ऐसे में किसी की तबीयत ख़राब हो गई, इमरजेंसी आ गई कुछ भी, या फिर मान लिया ये उधार नहीं दे पा रहे, तो फिर वो उधार चढ़ता जाता है और उनको उधार जो दिया जाता है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाई परसेंटेज पे दिया जाता है जो बड़े बड़े ट्रेडर्स होते हैं इनके थ्रू, तो इससे फिर अल्टीमेटली ये लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में रहते हैं जो ये फार्मर्स होते हैं। अब देखिए ऑन बीइंग इन डेप्ट, अब बात कर लेते हैं डेप्ट की कि उधार इन लोग का किस तरह से क्या होता है, क्यों इतना ज़्यादा किसान सुसाइड कमिट करते हैं, ठीक है, क्या वजह है, सारी वजह आज समझ में आ जाएंगी। एज यू हैव रीड अबव, वेरी ऑफन फार्मर्स लाइक सेकर नीड टू बोरो मनी टू परचेज बेसिक थिंग्स लाइक सीड, फर्टिलाइजर एंड पेस्टिसाइड। Often they borrow this money from money lenders. If the seeds are not of good quality or pests attack their crop, there can be a major crop failure. अब देखिए अभी तक हम लोगों ने ये पढ़ा कि किस तरह से सेकर वगैरह जो फार्मर्स होते हैं, जो अभी तुलसी पढ़ा था कि उसके पास तो अपनी लैंड ही नहीं थी, वो दूसरे लैंड पे काम कर रही थी, जो भी उसको दिहाड़ी मिल रहा था वो उस पर सब्र कर रही थी। अब ये सेकर है, इसके पास छोटी सी लैंड है, लेकिन इसको क्या करना क्या है, इसके लिए सीड फर्टिलाइज़र जो चाहिए तो वो उसको बड़े ट्रेडर से मिल रहा है, बदले में इसे थोड़ी बहुत ही अर्निंग हो पा रही है क्योंकि ये उसे मार्केट में नहीं बेच सकता है, उसे ही बेचना है, ठीक है, मनी लेंडर्स को। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं। अब मान लिया अगर सीड की क्वालिटी अच्छी नहीं है, ख़राब है, या फिर उसमें कोई पेस्ट वगैरह अटैक कर दे, ठीक है, कोई डिजीज़ हो जाए, तो पूरी की पूरी क्रॉप जो होगी वो भी फेल हो जाएगी, ख़त्म हो जाती, पूरी की पूरी फसलें ख़त्म हो जाती हैं। या फिर बारिश मान ली नहीं हुई तो नहीं हो पाएगा ना, फिर इनको कहाँ से मिलेगा अब इनको, लेकिन जो उनको लोन जो उनको मिला है वो तो इन्हें देना ही है, ठीक है, वो लोन नहीं माफ़ होता है किसी भी कीमत पे, ठीक है, जो उन्होंने लोन लिया है वो उनको लोन देना ही देना है, भले इनकी फसल ख़राब हो गई हो उससे किसी को मतलब नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। अब देखते हैं द क्रॉप्स कैन ऑल्सो बी ruined इफ़ द मानसून डज नॉट ब्रिंग, अभी हमने बताया इनफ रेन अगर नहीं भी मान लिए तो क्रॉप्स सब भी ख़राब हो जाएगी। व्हेन दिस हैपन्स फार्मर्स समटाइम्स आर अनएबल टू पे बैक देयर लोन्स, जब ऐसी सिचुएशन आती हैं ये सारी,
तो वो लोन अपना नहीं चुका पाते हैं। एंड फॉर द फैमिली टू सर्वाइव दे मे इवन हैव टू बोरो मोर मनी। फिर लेकिन अपनी फैमिली को तो पालना होता है ना कहीं पैसा लाना होता है, तब ये इधर उधर क्या करते हैं, उधार लेते हैं किसी न किसी से। फिर वो भी तो वापस करना होता है, तो इनके ऊपर लोन चढ़ता जाता है इनके ऊपर। सून द लोन बिकम सो लार्ज दैट नो मैटर वॉट दे अर्न दे आर अनएबल टू रिपे। इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि ये उसे वापस कर ही नहीं पाते हैं, जितना भी काम कर ले नहीं कर पाते हैं, ठीक है, वापस। और फिर क्या होता है, बदले में क्या होता है, जो मान लिया अगर आप टाइम पे वापस नहीं कर पा रहे तो वो आएंगे, घर में घुसेंगे, आपका जो भी कैपिटल, अब इनकी पूंजी क्या होगी, इनकी काऊ होगी, मान ली इनके काऊ हो, वो ले जाएंगे। ज्वेलरी वगैरह, यही गोल्ड तो होगा नहीं भाई इन लोग क्या, कॉपर चांदी का कुछ भी होगा वो उठा के ले जाएंगे। तो बहुत सारी ये सब चीज़ें होती हैं, फिर इनके घर पर सीधा अटैक हो जाता है बड़े लोगों के थ्रू, और वो सारी चीज़ें हड़प लेंगे। इनकी छोटी सी भले 1 एकड़ 2 एकड़ की ज़मीन हो, लेकिन वो भी हड़प लेंगे। तो इस तरह से वो लोग अपना लोन जो है चुकता कर लेते हैं खुद ही आकर। तो लेकिन इनका तो नुकसान हो जाता है। अब देखिए, दिस इज़ व्हेन वी कैन से दे आर कॉट इन डेप्ट। अब ये पूरी तरीके से डेप्ट में, कर्ज में डूब जाते हैं, पूरी तरीके से डूब जाते हैं, क्योंकि लोन के ऊपर लोन चढ़ता जाता है और ये उसे रिपे नहीं कर पाते। इन रिसेंट ईयर्स दिस हैज़ बिकम अ मेजर कॉज ऑफ डिस्ट्रेस among farmers in some areas. This has also resulted in many farmers committing suicide. और फाइनली क्या होता है, जब फार्मर्स को लगता है अब हम कुछ नहीं कर सकते, मेरी फैमिली अब भूखे शुरू हो गई है रहना, तब ये क्या करते हैं, ये सीधा सुसाइड कमिट कर लेते हैं। और इसके पीछे बहुत सारी वजह होती हैं। ये जो सारी अभी वजह हमने बात की, तो ये सारी वजह होती हैं इनके पीछे कमिट जो सुसाइड, ये लोग किसान, हम लोग सुनते हैं आए दिन कितने किसानों ने सुसाइड कमिट कर लिया, तो इसके पीछे ये सारी वजह होती हैं। अब देखिए आगे देखते हैं, रामलिंगम एंड करुथमा, ठीक है, रामलिंगम और करुथमा। अब इनका किस तरह से चलता है इनको देखते हैं। इन एडिशन टू लैंड, रामलिंगम्स फैमिली ओन्स अ राइस मिल एंड अ शॉप्स सेलिंग सीड्स पेस्टिसाइड एट्सेट्रा। अब इनके पास क्या है, इनके पास ज़मीनों के साथ साथ इनकी अपनी राइस मिल है, शॉप सेलिंग सीड्स हैं जिसमें ये लोग सीड्स बेचते हैं, पेस्टिसाइड वगैरह बेचते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह सारी चीज़ें बेचते हैं। फॉर द राइस मिल दे यूज्ड सम ऑफ देयर ओन मनी एंड ऑल्सो बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट बैंक। अब देखिए, अब इनके पास इतना पैसा कहाँ से आया जो इन्होंने राइस मिल वगैरह खड़ी कर ली अपनी। तो देखिए, कुछ तो अपना इनके इन्वेस्ट करते हैं और कुछ ये गवर्नमेंट बैंक से लेते हैं लोन, ठीक है। अब गवर्नमेंट बैंक से क्योंकि लोन लेते हैं तो वहाँ पे इनको बहुत ही कम % पे मिल जाता है लोन। अब वही ये लोग जब छोटे छोटे लेबरर्स फार्मर्स को जब ये देते हैं कुछ लोन, तो ये लोग बड़े % पे देते हैं, इसीलिए किसान जो होते हैं वो इतना जल्दी वो वापस नहीं कर पाते, लोन अदा नहीं कर पाते, और फिर ये एंड ये हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये लोग जो होते हैं, ये क्योंकि गवर्नमेंट बैंक से उठाते हैं पैसा, वहाँ से लोन लेते हैं, तो उनको बहुत ही कम % पे मिल जाता है। तो इसीलिए इसीलिए एजुकेशन इतना इम्पॉर्टेंट है कि आपको पता हो कि आपके गांव में कौन सी गवर्नमेंट स्कीम चल रही है जो आपको कम % पे लोन देगी। आपको पता होगी, नॉलेज होगी, तभी तो आप वो चीज़ कर पाएंगे, ठीक है। ये चीज़ समझिए इससे। तो इनको पता रहता है, तो ये अपना कर गवर्नमेंट जो भी स्कीम चलाती है, जो भी चीज़ें होती हैं, इसका फ़ायदा उठाते हैं आराम से। दे बाय पैडी फ्रॉम विद इन द विलेज एंड फ्रॉम सराउंडिंग विलेज, ठीक है। द राइस दैट इज़ प्रोड्यूस्ड इन द मिल इज सोल्ड टू ट्रेडर्स इज नियर बाई टाउन्स। दिस गिव्स दैम अ सब्सटैंशियल इनकम। तो ये सारी चीज़ें आप देख रहे हैं इनकी। अब आगे देखते हैं, ये एक छोटा सा देखिए टेरेस फार्मिंग दिखाई है नागालैंड की। नागालैंड जो आपके नॉर्थ से ईस्ट साइड पड़ता है, इधर अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, वहाँ पर। तो वहाँ पर किस तरह से होती है, देखिए यहाँ पर एक विलेज की बात की गई है, शिजामी एक विलेज है, वहाँ पे फेक डिस्ट्रिक्ट में नागालैंड के, वहाँ पर ये इस टाइप की टेरेस फार्मिंग चल रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर, देखिए थोड़ा सा ये हिली एरियाज़ है, हिली एरियाज़ में इस टाइप की फार्मिंग चलती है। यहाँ पर छोटी छोटी सी बाउंड्रीज उठाती जाती हैं, ठीक है। तो जो बचा हुआ जो एरिया होता है, गड्ढे वाला जो एरिया होता है, उसमें पानी वहाँ पे फिल कर दिया जाता है, और जब वहाँ पे पानी फिल होता है वहीं पर ये धान को बो देते हैं। अब द पीपल ऑफ दिस विलेज बिलोंग टू द
चाखे संघ कम्युनिटी, यहाँ पर एक कम्युनिटी है जो यहाँ पर रहती है। दे डू टेरेस कल्टिवेशन, ये क्या करती है, टेरेस कल्टिवेशन करती है। दिस मीन्स दैट द लैंड ऑन अ हिल स्लोप इज मेड इनटू फ्लैट प्लॉट्स एंड कार्व्ड आउट इन स्टेप्स. The sides of each plot are raised in order to retain water. This allows water to stand in the field, which is best for rice cultivation. ये इस तरह के यहाँ पे उठा देते हैं, बाउंड्री एक तरीके से निकाल देते हैं कि इसमें पानी भरा रहे, वो बहे ना। पानी भरा रहेगा तो यहाँ पे आराम से वो बो सकते हैं। द पीपल ऑफ शिजामी हैव देयर ओन इंडिविजुअल फील्ड, इनकी अपनी अपनी इंडिविजुअल फील्ड रहती है, बट दे आर ऑल्सो वर्क कलेक्टिवली इन ईच अदर फील्ड। लेकिन ये लोग क्या करते हैं, मिलकर काम करते हैं, ग्रुप में काम करते हैं। दे फॉर्म ग्रुप ऑफ 6 or 8 एंड टेक एन एंटायर माउंटेन साइड टू क्लीन द वीड्स ऑन इट। एक ग्रुप के फॉर्म में जाएंगे, 6-8 कुछ ग्रुप होंगे, वो अपना एक माउंटेन जहाँ पे होगा, एक माउंटेन में जाएंगे और वहाँ पे अपना काम करना शुरू कर देंगे, और फिर शाम को फिर इकट्ठा ये अपना ख़त्म कर लेंगे और वहीं पर काम ख़त्म करके वहीं पे खाए पिएंगे। ईट टुगेदर वंस देयर वर्क फॉर द डे इज़ ओवर। अब जितने दिन इनका काम चलेगा ये इस तरह से वहाँ पर काम करते रहते, मिल के काम करेंगे, फिर फिनिश करके खाए पिएंगे, सोएंगे और फिर वहाँ पर फिर से अगले दिन काम एक साथ शुरू कर देते हैं। दिस गोज़ ऑन फॉर सीवरल डेज अंटिल द वर्क इज़ कम्प्लीटेड। जब तक काम कम्प्लीट नहीं हो जाता है ये इस तरह से काम करते रहते हैं। तो आप देख रहे हैं कि ये कितना अच्छा तरीका है काम करने का। एग्रीकल्चरल लेबरर्स एंड फार्मर्स इन इंडिया। अब इंडिया में बात करें अगर हम एग्रीकल्चर लेबर और फार्मर्स की, तो यहाँ पर इसके बारे में है। इन कलपट्टू विलेज देयर आर एग्रीकल्चर लेबरर्स लाइक तुलसी को आपने देखा, एंड मेनी स्मॉल फार्मर्स जैसे कि सेकर को देखा, एंड अ फ्यू बिग फार्मर्स लाइक रामलिंगम, जो बड़े फार्मर्स हैं रामलिंगम टाइप के, उनको भी देखा। इन इंडिया नियरली 2 out of every 5 रूरल फैमिलीज आर एग्रीकल्चर लेबरर फैमिलीज. All of them depend on the work they do on other people's field to earn a living. Many of them are landless and other may own very small plots of land. आपने देख लिया, इसके लिए समराइज़ कर रहे हैं कि आपने यहाँ पे देखा मैक्सिमम जो है जिनके पास अपनी ज़मीन नहीं है दूसरों की ज़मीनों पे काम कर रहे हैं। कुछ उनमें से हैं जिनके पास छोटी मोटी अपने ज़मीन प्लॉट्स हैं, और कुछ हैं जो बड़े फार्मर्स हैं, इनके पास बहुत बड़ी बड़ी लैंड है और मिल्स वगैरह भी हैं। In the case of small farmers like Sikar, their land is barely enough to meet their needs. In India, 80% of farmers belong to this group. अब देखिए, जो सीकर का आपने स्टोरी देखी जिसके बाद छोटी सी लैंड थी 2 एकड़ की, 80% लोग इस तरह से हैं। तो ये फैक्चुअल बात है, यहाँ पर फैक्ट की बात की जा रही। ओनली 20% ऑफ इंडियाज फार्मर्स आर लाइक रामलिंगन। सिर्फ 20% ऐसे फार्मर्स हैं जो कि रामलिंगन टाइप्स हैं, यानी कि जिनके पास अच्छी खासी लैंड भी है और मिल्स वगैरह और भी चीज़ें हैं। दीज लार्ज फार्मर्स कल्टिवेट मोस्ट ऑफ द लैंड इन द विलेज। अ लार्ज पार्ट ऑफ देयर प्रोड्यूस इज सोल्ड इन द मार्केट। यही लोग जो होते हैं फाइनली ये लोग जो भी अपना बोते हैं उगाते हैं, फिर ये लोग मार्केट में आके बेचते हैं तो इनको अच्छे पैसे मिलते हैं। मैनी ऑफ देम have started other business such as shops, money lending, trading, small factories. फिर देखिए, अगर आपके पास पैसा है, अगर आपको अच्छा प्रॉफिट हो रहा है, तो फिर वो अपना बिजनेस आगे बढ़ाते जाते हैं, शॉप्स खोलते जाते हैं एक के बाद एक, ठीक है। फर्टिलाइज़र्स, सीड्स, ये सब बेचना शुरू कर देते हैं, ट्रेडिंग का काम शुरू कर देते हैं, ठीक है, फैक्ट्रीज़ खोलने लगते हैं, तो वो धीरे धीरे काम को बढ़ा लेते हैं। और वी हैव लुक्ड एट फार्मिंग इन कलपट्टू. Apart from farming, many people in rural areas depend on collection from the forest, animal husbandry, dairy produce, fishing, etc. For example, in some villages in central India, both farming and collection from the forest are important source of livelihood. Collecting mahua, tendu leaves, honey to be sold to traders is an important source of additional income. अब आप देख रहे होंगे सेंट्रल इंडिया साइड क्या होता है, फार्मिंग और कलेक्शन के साथ साथ और भी चीज़ें होती है। इसमें लोग क्या करते हैं, कई सारी चीज़ें पकड़ते हैं और उसको सीधा मार्केट में आके बेच देते हैं, ठीक है। जैसे महुआ, टेंडू लीव्स, हनी, ये सब शहद वगैरह ये सब हो गया। अब देखिए, सिमिलरली सेलिंग मिल्क टू द विलेज कोऑपरेटिव सोसाइटी और टेकिंग मिल्क टू द नियर बाई टाउन मे बी द मेन सोर्स ऑफ लाइवलीहुड फॉर सम फैमिलीज। कुछ फैमिलीज इस टाइप की होती हैं जो मिल्क को बेचती हैं, या तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में बेचेंगी या पास के टाउन में बेच देंगी। इन द कोस्टल एरियाज़, अब देखिए जो कोस्टल एरियाज़ होते हैं वहाँ पे कोकोनट के साथ साथ फ़िशिंग भी अच्छे से प्रॉपर हो जाता है, तो वहाँ पर फ़िशिंग की पूरी मार्केट लग जाती है। अब देखिए वहाँ से ये क्या करते हैं, वी फाइंड फ़िशिंग विलेजेस। लेट अस फाइंड आउट मोर अबाउट द लाइव्स ऑफ अ फिशिंग फैमिली बाय रीडिंग अबाउट अरुणा एंड पारिवेलन हु लिव इन पुडुपेट
अ विलेज क्लोज टू कलपट्टू। अब तमिलनाडु के कलपट्टू गांव के पास एक और गांव है पुडुपेट, जो कि कोस्टली एरिया में है। वहाँ पर फिशिंग से लोग अपना काम अर्न करते हैं, ठीक है, अर्न करते हैं। तो वहाँ पे अब हम लोग स्टोरी पढ़ेंगे जो मछुआरे होते हैं उनकी स्टोरी, अरोड़ा और भारी वेलन की। तो अब इनको देखते हैं कि ये क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं, इनका कितना अर्निंग हो पाती है और किस तरह से ये काम करते हैं। नॉट वेरी फार फ्रॉम कलपट्टू इज़ द विलेज फ्रॉम पुडू, बहुत ज़्यादा पास नहीं है। पीपल हेयर अर्न देयर लिविंग बाय फिशिंग, देयर हाउसेज आर क्लोज टू द सी, इनके जो घर होते हैं वो सी के पास होते हैं। एंड वन फाइंड्स रोज ऑफ कैटमैरन्स एंड नेट्स लाइंग अराउंड एट अराउंड 7 o'clock इन द मॉर्निंग देर इज़ अ लॉट ऑफ एक्टिविटी ऑन द बीच। अब देखिए क्या होता है, ये लोग कैटमैरन्स और नेट लेके सीधा चले जाते हैं सी में और वहाँ पे जाके लोग मछली पकड़ते हैं। तो आप देखेंगे 7 o'clock के आसपास वहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी बीच के पास। दिस इज़ द टाइम व्हेन द कैटमैरन्स रिटर्न विद देयर कैच एंड वुमेन गैदर टू बाय और सेल्फिश। अब देखिए आदमी लोग जो होते हैं वो चले आते हैं मछुआरे, और जो इनकी वाइफ्स वगैरह होती हैं, जो इनकी बीवियाँ होती हैं, वो वहाँ पे आती हैं 7 o'clock के आसपास। ये लोग अंधेरे अंधेरे में चले आते हैं, फिर ये लोग सुबह 7 बजे जाते हैं और वहाँ पर जितने भी इनके हस्बैंड ने, जितने भी जो भी लोग होते होंगे मछलियाँ पकड़ते हैं, वो सब इनको देते हैं ताकि ये लोग फिर मार्केट में जाकर उसे बेच पाए। इस तरह से चलता है। माई हस्बैंड, अब कहानी स्टार्ट हो रही है। स्पेसिफिक, माई हस्बैंड पारीवेलन, माई ब्रदर एंड माई ब्रदर इन लॉ केम इन लेट टुडे। एक दिन क्या होता है, लोग गए होते हैं और ये लोग बहुत देर में आते हैं। आई वॉज वेरी वरीड, ये कह रही है अरुणा, जो है अरुणा, ये कह रही है बहुत ये परेशान हो जाती है, ठीक है। They go to the sea together in our catamaran. They said they were caught in a storm. अब वो बता रहा है कि वो क्या हुआ था, कि वो लेट क्यों हुआ, वहाँ पर एक छोटा सा स्टॉर्म था, उसने पकड़ लिया था, इस वजह से ये लेट हो गए। I have kept aside some fish for the family. I will auction the rest. The money I get from the auction will be divided into four shares. अब देखिए जो यहाँ पर ये लोग फिशेस लाए हैं उसको किस तरह से डिवाइड करेंगे। देखिए कुछ फिशेस इन्होंने अपने पास रख ली फैमिली के लिए, जो वहाँ पर वो खाएंगे। कुछ जो है इन्होंने वहाँ पर डिवाइड कर दी, उसके 4 शेयर किए, 1 ईच फॉर ईच पर्सन। जो भाई लोग गए, जो भी पर्सन गया वहाँ पर पकड़ने, उसका एक हिस्सा हो गया। हु वेंट फिशिंग एंड द 4th वन इज़ फॉर द इक्विपमेंट। और एक हिस्सा जो है उन्होंने मार्केट में बेच दिया और एक हिस्सा जो है उन्होंने इक्विपमेंट्स के लिए रख लिया। मतलब कि जो जैसे नेट वगैरह ये लोग कैटमैरन से सब लेकर जाते हैं ना, छोटी छोटी नाव जो लेकर जाते हैं, अपनी बोट लेकर जाते हैं, तो वो ख़राब हो सकती है क्योंकि वहाँ पर कुछ भी हो सकता है, स्टॉर्म जैसे आ गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं, तो ये रिस्की काम होता है। तो मान ली वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो गई, ख़राब हो गया, नेट ख़राब हो गया, तो वो भी तो सही करवाना पड़ेगा ना। तो उसकी मेंटेनेंस के लिए इक्विपमेंट के लिए नाम से ये एक पार्ट रख लेती है। सिंस वी ओन द कैटमैरन इंजन एंड नेट वी गेट दैट शेयर टू। वी हैव टेकन अ लोन फ्रॉम अ बैंक एंड परचेज्ड एन इंजन विच इज़ फिक्स्ड ऑन टू the catamaran. Now they can go far into the sea so that they can get a better catch. अब देखिए होता क्या है कि ये लोग अब बोट वगैरह जो लेंगे, इंजन, अब वहाँ पर इंजन वाली जो बोट होती है इनकी, क्योंकि अगर ये उससे चप्पू से चलाएंगे, मान लिए चला के जाएंगे, तो ये लोग बोट वो मछलियाँ कैसे पकड़ेंगे। तो ये लोग इंजन वाला बोट यूज़ करते हैं और थोड़ा अच्छा बेहतर क्वालिटी का करते हैं ताकि ये और गहराई तक जा सके। जितना गहराई में जाएंगे वहाँ पे उतनी अच्छे तरीके से ये मछलियाँ पकड़ में आएंगी। तो इससे इनका फ़ायदा, तो उसके लिए क्या करते हैं ये लोग, बैंक से लोन वगैरह लेते हैं। अब द वुमेन हु बाय फिश हेयर विल कैरी इट इन बास्केट टू बी सोल्ड इन नियर बाई विलेज। अब उसने क्या किया, अपने बास्केट में भरेगी फिशेस को और वहाँ पर जो पास का विलेज है वहाँ पे बेच देगी। देन देयर आर अदर्स लाइक ट्रेडर्स हु बाय फ्रॉम द फॉर द शॉप्स इन द town. I will only finish this auction by noon. In the evening, my husband and our relatives will untangle and repair our nets. अब देखिए ये लोग क्या करेंगे, ये लोग दोपहर तक ये काम करते हैं, सारा ख़त्म करके दोपहर तक, फिर शाम में क्या करते हैं ये लोग चले जाते हैं और अपना नेटवेट ये सब शाम तक ये लोग अपना नेटवेट एकदम प्रॉपर तैयार कर लेते हैं सब, कि सब कुछ ठीक है या नहीं, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग इन लोगों को फिर से निकलना होता है। जो ये हस्बैंड होते हैं, इनके हस्बैंड को अर्ली मॉर्निंग यानी कि 2 AM, आप देख लीजिए अर्ली मॉर्निंग क्या है, 2 AM टाइम पे ये लोग निकल जाते हैं सी की तरफ और फिर से मछली पकड़ना स्टार्ट कर देते हैं। तो समझ लीजिए 2 o'clock ही चले आते हैं ना, 2 AM को चले आते हैं रात में, और फिर ये लोग
पकड़ते हैं मछली और 7 o'clock पे वो लोग आ जाती है बीच के पास मछली लेने। तो ये टाइम समझिए। एवरी ईयर फॉर एट लीस्ट अबाउट 4 months ड्यूरिंग द मानसून दे कैन नॉट गो टू द सी बिकॉज दिस इज़ व्हेन द फिश इज ब्रीडिंग। अब देखिए होता क्या है कि सारे टाइम पूरे साल कोई भी काम नहीं चलता है, ठीक है। मानसून के टाइम पे क्या होता है, जो फिशेस जो होती है वो ब्रीड कर रही होती है, उनमें ब्रीडिंग प्रोसेस होती है, वो लोग बड़ी हो रही होती है, तो उस टाइम पे मछली नहीं पकड़ी जाती है ड्यूरिंग दीज मंथ। अब वो लोग इस टाइम पे, ये लोग उस टाइम पे कहाँ से क्या अर्न करें वो बताया गया है। ड्यूरिंग दिस मंथ वी सर्वाइव बाय बोरोइंग फ्रॉम द ट्रेडर। अब जो ट्रेडर से लोग उधार लेते हैं, जो बोरो करते हैं, उससे लोग अपना सर्वाइव कर पाते हैं। बिकॉज ऑफ दिस लेटर ऑन वी आर फोर्स टू सेल द फिश टू दैट ट्रेडर। अब इसके बदले में वो उधार, कोई उधार क्यों देगा, ठीक है। अब इसके बदले में वो कंडीशन रख देता है कि भाई जब तुम फिशेस अपना बेचोगे तो हमें बेचोगे और मार्केट से थोड़ा कम प्राइस है, वही वाली चीज़ है ना। मछली तुम हमें बेचोगे, मार्केट से कम प्राइस पे बेचोगे, तो उससे उनका भी फ़ायदा हो गया और इनका भी फ़ायदा हो गया कि इनको जो जिस टाइम पे मछली नहीं पकड़ सकते हैं उस टाइम पे इनको उधार मिल गया ट्रेडर से। एंड कैन नॉट डू और ऑक्शन दोज लीन मंथ आर द मोस्ट डिफिकल्ट। लास्ट ईयर वी सफर्ड अ लॉट बिकॉज ऑफ द सुनामी। अब क्या होता है, सुनामी वगैरह जो हो जाती है, अब उसमें सुनामी आके चली तो जाती है, बाद में वहाँ पर महामारी कितनी बुरी तरह फैलती है ना, एकदम बुरी तरह डिजीज़ेस शुरू हो जाती हैं, तो बहुत ख़तरनाक टाइम होता है। खैर वो तो उस टाइम पे ये लोग, वो टाइम अगर इन लोग का बहुत ज़्यादा ख़राब होता है, ये लोग, इन लोग को नहीं समझ आता कि ये लोग उस टाइम पे क्या करें, ठीक है, किस तरह से अर्न करें। तो ये सब चीज़ें इनकी ये लोग फेस करते हैं, मछुआरे जो होते हैं। रूरल लिवलीहुड्स, अब ये देख लेते हैं। पीपल इन रूरल एरियाज अर्न देयर लिविंग इन वेरियस वेज। अब इसमें क्या कर रहे हैं, पूरे चैप्टर को समराइज करेंगे। अभी हमने देखा अलग अलग तरीके से ये लोग क्या करते हैं, अर्न करते हैं। सम वर्क ऑन फार्म्स वाइल अदर अर्न देयर लिविंग ऑन नॉन फार्म एक्टिविटीज़। कुछ फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं, कुछ नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ करते हैं। वर्किंग ऑन फार्म्स इन्वॉल्व्स ऑपरेशन सच एज प्रिपेयरिंग द लैंड, सोइंग, वीडिंग। अब देखिए फार्म्स में क्या आ रहा है काम में, ये लोग अपना लैंड प्रिपेयर करते हैं, सोइंग करते हैं, उसे बोते हैं, वीडिंग करते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं क्रॉप की। ये सारी चीज़ें फार्म वाली हो गई। वी डिपेंड ऑन नेचर फॉर ग्रोथ ऑफ दीज क्रॉप्स। अब जितनी अच्छी क्रॉप जो है वो ग्रो करेगी उस पर डिपेंड करता है कि इनका कितना अच्छा होगा। मान ली क्रॉप ख़राब हो गई, फसलें ख़राब हो गई, तो इनका भी एकदम सारी मेहनत ख़राब हो जाती है। हैंस लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड सर्टेन सीजन। तो ये सीज़न के अकॉर्डिंग इनकी लाइफ चलती रहती है। पीपल आर बिजी ड्यूरिंग सोइंग एंड हार्वेस्टिंग एंड लेस सो एट अदर टाइम। ठीक है, बहुत ज़्यादा बिजी होते हैं लोग सोइंग और हार्वेस्टिंग के टाइम, यानी कि जब बोना होता है और जब काटना होता है उस टाइम पे इनके दिन और रात एकदम एक हो जाते हैं। बहुत ये लोग काम मेहनत से करते हैं। बाकी टाइम पे ये दूसरे काम करते हैं तो थोड़ा सा कम मेहनत होती है। रूरल पीपल इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द कंट्री ग्रो डिफरेंट क्रॉप्स, हाउएवर वी डू फाइंड सिमिलैरिटीज़ इन द लाइफ सिचुएशन एंड इन द प्रॉब्लम्स दैट दे फेस। अब हम देख सकते हैं कि अलग अलग रीजन के लोग अलग अलग टाइप का काम करते हैं और अलग अलग टाइप की उनमें प्रॉब्लम वो लोग फेस करते हैं। ठीक है, तो हम एक तरीके से क्या कर रहे हैं, कंपैरिजन कर रहे हैं यहाँ पर कि किस काम में किस तरह की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। ठीक है, हाउ पीपल आर एबल टू सर्वाइव और अर्न विल डिपेंड अपॉन द लैंड दैट दे कल्टिवेट। मेनी डिपेंड ऑन दीज लैंड्स फॉर वर्क एज लेबरर्स। मोस्ट फार्मर्स grow crops both for their own requirement and also to sell in the market. Some have to sell to traders from whom they have borrowed money. ठीक है, ये सब समझ लिया हमने अच्छे से। For their survival many families need to borrow money for their work or when no work is available. ठीक है, जब कोई काम नहीं है तो अपनी फैमिली को सर्वाइवल के लिए इन्हें क्या करना पड़ रहा है, उधार लेना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद देर आर सम फैमिलीज इन रूरल एरियाज विच थ्राइव ऑन लार्ज एकर्स ऑफ लैंड्स बिजनेस अदर एक्टिविटीज। हाउएवर मोस्ट स्मॉल फार्मर्स, एग्रीकल्चर लेबरर्स, फिशिंग फैमिलीज, क्राफ्ट्स पर्सन इन द विलेज डू नॉट फाइंड इनफ वर्क टू कीप देम एम्प्लॉयड थ्रू आउट द ईयर। इनका अलग अलग टाइम पे अलग अलग चीज़ें चलती रहती हैं, पूरे साल भर ये काम नहीं करते हैं क्योंकि सारी चीज़ें सीज़न पे डिपेंड करती हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। और अपने सीज़न से हट कर जब इनको कुछ अर्निंग करनी होती है तो वो इनके लिए मुसीबत होती है, या तो ये बोरो करें या फिर माइग्रेशन करें, कुछ और काम करें। तो ये सारी चीज़ें इन्हें फेस करनी पड़ती हैं। तो ये रूरल लाइफ जो होती है ये एग्रीकल्चर बेस्ड होती है ज़्यादातर, मैक्सिमम। तो ये सारी चीज़ें, ठीक है। तो अब अगर आप ये क्वेश्चन करेंगे तो आप यहाँ पर आंसर दे पाएंगे अच्छे से। अब नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट ज़रूर कीजिएगा
और वीडियो को शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।